Bismillahirrahmanirrahim. Let's start the second lecture of the chapter literature review or how to review the literature. So अभी के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं कि जी प्रोसेस क्या होगा हमारे लिटरेचर रिव्यू का. What will be the process of reviewing the literature? हमारे पास 4 स्टेप्स बेसिकली आते हैं जो कि गाइड करते हैं हमारे लिटरेचर रिव्यू के इस प्रोसेस को. 4 स्टेप्स की इन्वॉल्वमेंट में सबसे पहले आ जाती है सर्चिंग फॉर द एग्जिस्टिंग लिटरेचर, देन रिव्यूइंग द सिलेक्टेड लिटरेचर, और फिर डेवलपिंग अ थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क ऑफ योर स्टडी एंड डेवलपिंग अ कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क. सो पहले स्टेप के ऊपर बात करते हैं जी. किसी भी रिसर्चर को देयर आर डिफरेंट स्किल्स व्हिच आर रिक्वायर्ड कि वो अपनी रिसर्च के जो मॉडल्स हैं वो उसके रिलेशनशिप ऑफ वेरिएबल्स हैं उसको अंडरस्टैंड कर सके और उसको डेवलप कर सके. सो उसमें आपको एक बहुत हद तक कंट्रीब्यूशन किसकी नज़र आती है लिटरेचर रिव्यू की. सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो लिटरेचर रिव्यू का है और पहला स्टेप भी कहलाता है दैट इज़ सर्चिंग फॉर एग्जिस्टिंग लिटरेचर. कैसे हम इसको सर्च करते हैं कि एग्जिस्टिंग लिटरेचर को हमारे पास डिफरेंट सोर्सेज आ जाते हैं, बुक्स, जर्नल्स, इंटरनेट. तो इफेक्टिव सर्चिंग जो है इंटरनेट से या बुक्स के हवाले से या जर्नल्स के हवाले से वो आपकी फील्ड में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आपको कुछ ना कुछ आइडिया होना चाहिए एक ब्रॉड सब्जेक्ट एरिया जिसके ऊपर आप अपनी रिसर्च करने जा रहे हैं. जैसे मैंने फॉर इंस्टेंस जिस एग्जांपल को हम लेकर बात चल रहे हैं दैट इज़ टर्नओवर. सो ये टर्नओवर, अब मुझे नहीं पता जी फर्स्ट करें टर्नओवर क्या होता है. एटलीस्ट आई हैव एन आइडिया कि दिस इज़ अ मेजर टॉपिक जिसके ऊपर हमने बात करनी है. तो मुझे टर्नओवर की कॉजेज़ मिल सकते हैं, मुझे उसके आउटकम्स मिल सकते हैं, मुझे उसके डिफरेंट फैक्टर्स इन्वॉल्व इन टर्नओवर, उसकी साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग, सोशल एस्पेक्ट उसका क्या हो सकता है एंड सो मेनी थिंग्स. तो ये सारी चीज़ें जो मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ ये मुझे कैसे मिली, दैट इज़ एग्जिस्टिंग लिटरेचर. सो जब भी आपने सर्च करना एग्जिस्टिंग लिटरेचर को तो आपको ये आइडिया होना चाहिए कि आप किस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करने जा रहे हैं. देन आप क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट कंपाइल अ बिब्लियोग्राफी फॉर दिस ब्रॉड एरिया. देयर आर 3 सोर्सेस जो कि आप अपनी वो बिब्लियोग्राफी बना सकते हैं. उसके लिए पहला सोर्स हमारे पास क्या आ गया जी, दैट इज़ द बुक्स. बुक्स क्या है जी, सेंट्रल पार्ट ऑफ एनी बिब्लियोग्राफी. जो भी आपको राइटअप मिलता है उसमें बुक्स की इंपॉर्टेंस आपको बहुत ज़्यादा नज़र आती है. देयर आर सर्टन डिसएडवांटेजेस एज वेल एज एडवांटेजेस ऑफ गेटिंग रिव्यू ऑफ लिटरेचर फ्रॉम द बुक्स. मेन एडवांटेज जो आपको नज़र आता है इसके हवाले से, बुक्स के हवाले से, दैट इज़ कि मटेरियल जो पब्लिश किया जाता है किसी बुक्स में दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट मटेरियल. एंड सेकंड थिंग इज़, पहली चीज़ तो हम ये बात करते हैं कि उसकी इम्पॉर्टेंस है, दूसरी चीज़ उसकी क्वालिटी जो है वो भी आपको ट्राइड एंड टेस्टेड मिलती है. देन एंड द फाइंडिंग्स आर इंटीग्रेटेड विद अदर रिसर्च टू फॉर्म अ कोहेरेंट बॉडी ऑफ नॉलेज. तो आपको अगर बुक्स का कुछ एक्सपीरियंस अपने फील्ड से रिलेटेड ही ले लें तो आपको बहुत सारा ये चीज़ें नज़र आती हैं कि डिफरेंट रिसर्चेस को इकट्ठा करके उन्होंने कंक्लूड किया हुआ होता है मोस्ट एक्सेप्टेड डेफिनेशन. और ये डेफिनेशन जनाब फ़र्ज़ करें 18 ऑथर्स ने डिफरेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए इन द मोस्ट एक्सेप्टेड डेफिनेशन इज़ गिवन अलॉन्ग विद द रेफरेंसेस. तो ये आ गया जी मेन एडवांटेजेस जो हैं किसी भी बुक से, वो हमें क्या मिलते हैं कि हमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें मिल जाती हैं, उनकी क्वालिटी अच्छी होती है और फाइंडिंग जो है वो इंटीग्रेटेड फॉर्म में आपको मिलती हैं. देन बात करते हैं जी मेन डिसएडवांटेज क्या होता है. अप टू डेट, दिस इज़ द मेजर डिसएडवांटेज एसोसिएटेड विद बुक्स कि एट टाइम्स बुक्स का डाटा उस तरह से आपको अप टू डेट नहीं मिलता. जैसे मैंने किताब लिखी, उसका राइटअप बनाया, फिर उसकी कॉपी टेस्टिंग के लिए चली गई, रिव्यू के लिए चली गई, और जब मेरी किताब छपी तो 2 साल हो गए थे उस टेक्स्ट को बने हुए. सो दैट रिसर्च विच आई हैव गिवन इन माई बुक इज़ ऑलमोस्ट 2.5 years ओल्ड. तो ये चीज़ आपको नज़र आती है कि आपको बुक्स का डाटा कुछ साल पहले का मिलता है और जब वो पब्लिकेशंस होती हैं इन द फॉर्म ऑफ द बुक तो आपको कई लेटेस्ट नई रिसर्चेज उस पर मिल सकती हैं. अब अगली बात करते हैं जी हाउ टू सर्च फॉर अ बुक.
पहली चीज़ क्या, आगे चीज़ डेट इज आप किसी लाइब्रेरी से देख सकते हैं, आप लाइब्रेरी के कोलीग्स को यूज़ कर सकते हैं। लाइब्रेरियंस बेसिकली क्या होल्ड कर रहे होते हैं, उनके पास कैटलॉग्स होता है, ठीक है, उनके पास कैटलॉग्स होते हैं। देन आप उनसे हेल्प लेके अपने लिए इस सारे प्रोसेस को निस्बतन आसान कर सकते हैं। देन हमारे पास है जी जैसे यहाँ पे यूज़ द सब्जेक्ट कैटलॉग ऑफ कीवर्ड्स, ठीक है, इन कीवर्ड्स के कैटलॉग को यूज़ कर सकते हैं आप किसी भी बुक को सर्च आउट करने के लिए, जैसे जब आपके पास जो आपके एरिया के मुताबिक है। और हम इसको एक फनल शेप में कंसीडर करते हैं कि फ्रॉम लार्जर टू स्मॉलर। तो आप ब्रॉड एरिया के ऊपर बात करते हैं, फिर ये देखें ये ब्रॉड से नैरो और नैरो, और दिस इज़ हाउ आप अपने स्पेसिफिक टॉपिक को फाइंड आउट करते जाते हैं। सो बेसिकली आपको टाइटल्स को असेस करना पड़ता है, उनके समरीज को देखना पड़ता है, इंडेक्सेस को देखना पड़ता है। सो दिस इज़ हाउ आप अपनी बुक्स को यूज़ कर सकते हैं। सो जब आपने किताबें ली हैं, व्हेन यू हैव सिलेक्टेड फॉर मोर देन 10-15 बुक्स, फिर आप समझ सकते हैं कि आपके पास अप्रोप्रिएट बेसिस ऑफ दैट नॉलेज हो गई हैं। अभी तक आपने इसको रीड आउट नहीं किया, यू हैव जस्ट collected along with the support of the title and the materials. So इसको आप फिर then you come to have prepared your reading list. Locate these books in your library or borrow them from other sources. Examine their contents to double check that they really are relevant with your topic. If you find that a book is not relevant to your research, delete it from your reading list. If you find that something is in a book, its content is relevant to your topic, make an annotated bibliography. आप निशान लगा सकते हैं चीज़ों के ऊपर, as annotated bibliography contains a brief abstract of the aspects covered in a book and you own notes of this relevance. So ये आपके पास एक मेथड आ गया जिसके थ्रू आप बुक्स को एज अ सोर्स ऑफ लिटरेचर यूज कर सकते हैं। देन हम बात कर लेते हैं कि सेकंड सोर्स हमारे पास किस चीज़ का आ जाता है, दैट इज़ द जर्नल्स। So you need to go through the journals relating to your research in a similar manner. For instance, मेरी research turnover पे है, that is an area of human resource management. Then मेरे पास most accepted journals कौन से हो सकते हैं, those which are related with human resource management, those with the areas of management, those which are related with industrial relations. So मुझे क्या मिल गया कि मैंने अपने एरिया से रिलेटेड जर्नल्स को सर्च करने की कोशिश की। सो जर्नल्स आपको क्या देते हैं, मोस्ट अप टू डेट इंफॉर्मेशन, इवन दो देयर इज अ गैप ऑफ 2 or 3 years बिटवीन द completion of a research project and its publication in a journal. So ये चीज़ तो आपको हर एक राइटअप के साथ भी मिलेगी। So you should select as many journals as you possibly can. चलें जी, मैंने जो भी जर्नल्स गूगल किए, IR से रिलेटेड, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से रिलेटेड, सिंपल मैनेजमेंट से रिलेटेड, और फिर उनमें क्या करता हूँ मैं आगे सर्च करता हूँ। खैर, एज विद बुक्स यू नीड टू प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ द जर्नल्स यू वांट टू एग्जामिन फॉर आइडेंटिफाइंग द लिटरेचर रेलेवेंट टू योर स्टडी। सो जैसे आपने बुक्स के साथ किया था, वैसे ही आप जर्नल्स के साथ एक लिस्ट डेवलप कर लें और फिर उसको फर्दर आप यूज कर सकते हैं। There are several sources designed to make your search for journals easier and then can save your enormous time. There are general indices आपको मिलते हैं, जैसे जी ह्यूमैनिटीज़ इंडेक्स, एब्स्ट्रैक्ट ऑफ आर्टिकल्स आपको मिलता है, साइटेशन इंडाइसेस आपको मिल जाते हैं। सो ये चीज़ें आपको सपोर्ट करती हैं टू फाइंड आउट विच इज़ मोस्ट रेलिवेंट ऑफ यू। सो ये जो जितनी भी चीज़ें हैं, इंडेक्सिंग, एब्स्ट्रैक्टिंग और साइटेशन जिनसी हैं, ये प्रिंट में भी अवेलेबल होती हैं और आप इसको इंटरनेट के थ्रू भी सर्च कर सकते हैं। मोस्टली जो लाइब्रेरीज हैं वो इंफॉर्मेशन देती हैं ऑन द बुक्स, जर्नल्स एंड एब्स्ट्रैक्ट्स, और वो कंप्यूटर्स पे आपको मिल जाती हैं और वहाँ से आप इन चीज़ों को इजीली सर्च कर सकते हैं। सो यहाँ पर आपके पास डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेसेस की बात की गई है, उसको थोड़ा सा देख लेते हैं टेबल 3.1 में। सो इसको आप बुक से देखना चाहें तो भी
देख सकते हैं। सो दीज आर डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेसेस जो आपको इस कॉलम में नज़र आ रहे हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन दी गई हुई है, एंड देन प्रिंटेड इक्विवेलेंट्स जो आपको प्रिंटेड फॉर्म में भी मिल सकते हैं। सो इसको आप यूज़ कर सकते हैं। और द लास्ट सोर्स ऑफ आर सर्च इज इंटरनेट। और किसी भी एकेडमिक डिसिप्लिन के हवाले से अगर हम बात करें तो इंटरनेट हैज़ बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ दैट। सो दिस इज़ कंसिडर्ड एज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टूल जो भी आपको आज के हवाले से नज़र आता है किसी भी नॉलेज एरिया में। और अगर आपने पब्लिश्ड मटेरियल को फाइंड आउट करना है तो इंटरनेट इज़ द बेस्ट सोर्स। सो आप क्या कर सकते हैं, थ्रू एन इंटरनेट सर्च you can identify published material in the shape of books, journals and other sources with immense ease and speed. So आपके पास डिफरेंट सर्चिंग के लिए सर्च इंजन मौजूद होते हैं। जैसे मोस्ट वाइडली यूज सर्च इंजन आपको गूगल नज़र आता है, याहू नज़र आता है। सो आप कीवर्ड्स को लेते हैं, यू आर टेकिंग सर्टन कीवर्ड्स। जैसे मेरे पास अगर टर्नओवर इंटेंशन था तो ये कीवर्ड हो गया। सो इंटरनेट सर्च बेसिकली इन्हीं मटेरियल्स को आइडेंटिफाई करती है, इन डेटाबेसेस जिसमें ये वर्ड्स आए हैं उसको सर्च करते हुए द मोस्ट रेलेवेंट जो है उसको आपके सामने लेकर आ जाती है इन द शेप ऑफ डिफरेंट पेजेस। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू चूज वर्ड्स और कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स दैट अदर पीपल आर लाइकली टू यूज। सो गिलबर्ट 2008 वो कहते हैं कि मोस्ट सर्च फैसिलिटीज यूज Boolean line logic, which allows 3 types of basic search: and, or, and not. With practice, you will become more efficient and effective in using keywords in combination with and, or, and not. जैसे मैं turnover and satisfaction. So mostly I will get that material which includes both these concepts. So ये basically it's an art. और ये आर्ट आप कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं मोर जब आप इसको प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं। सो दिस वाज एन इम्पॉर्टेंट सेक्शन कि हमारे पास लिटरेचर रिव्यू का प्रोसेस क्या होता है। इस वीडियो में हमने पहले स्टेप के ऊपर बात की और वो स्टेप हमारा किससे रिलेट कर रहा था, दैट वाज रिलेटेड विद बेसिकली सर्चिंग फॉर द एग्जिस्टिंग लिटरेचर, जिसमें हमने 3 सोर्सेज बुक्स, जर्नल्स एंड इंटरनेट के ऊपर बात की। सो अभी के लिए हम इतना रखते हैं और नेक्स्ट में बाकी फैक्टर्स के ऊपर भी बात करेंगे। फॉर द मोमेंट, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।